वह रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक आदि आदि साथी अपनी अपनी रिपोर्ट आज की मीटिंग की जो संवाद करेंगे, जो रिपोर्ट लेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा सर को मैं जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय बी एस बॉस साहब से मैं जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करते हुए आग्रह करता हूं कि मुझे आज की यह वेबिनार चलाने की अनुमति प्रदान करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महाकाणिक तथागत बुद्ध, हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं जीवन भर आंदोलन करने वाले सभी बहुजन महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमें मार्गदर्शन देने वाले, जिनके मार्गदर्शन में आरबीएम कार्य कर रहा है, वो हमारे संस्थापक महोदय और आज के संवाद करने वाले माननीय उपाध्यक्ष महोदय और आज के संचालन कर रहे माननीय राष्ट्रीय मुख्य महासचिव महोदय और सभी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, सभी हमारे सम्मानीय पदाधिकारीगण और सभी जुड़े हमारे सभी साहिबान। जैसा कि सभी हम जानते हैं कि आरबीएम का जो आंदोलन है वो बहुजन महापुरुषों के जो विचारधारा है, उनका आंदोलन है, उनकी क्रांति है, वो कैसे धरातल पर लोगों के जनजीवन में आए, उसके लिए आरबीएम कार्य कर रहा है। और जैसे आरबीएम का संविधान मसौदे में दिया हुआ है कि कैसे प्रबुद्ध भारत बने, कैसे समृद्ध भारत बने, कैसे बुद्धमय भारत बने, कैसे मानवतावादी जो जाति वर्ण विहीन स्थापना हो, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। उसमें हम लोग किस तरह से ये राष्ट्रीय अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है, उसी क्रम में हो रहा है और फीडबैक के आधार पर हमारे संस्थापक जी ने हम लोगों से सबसे फीडबैक लेकर मुझे आगरा में 12 से 14 अक्टूबर तक होना है। 11 को शाम तक पहुंचना है और 14 को 4 बजे के बाद वहां से प्रस्थान करना है। चूंकि वहां पर रुकने की व्यवस्था रहेगी और कोई अगर अलग से होटल वगैरह पे रहना चाहते हैं तो वो रहना चाहते हैं, भोजन रहेगा, चाय रहेगी, नाश्ता रहेगा और बाकी सब व्यवस्थाएं जो राष्ट्रीय अधिवेशन में मौलिक आवश्यकताएं होती है वो सभी वहां पर की जाएंगी। और इसके लिए यह है कि हम किस तरह से 3 दिन का हमारा हमने अभी तक जो कार्य किया उसका हमारा मूल्यांकन हम लोग कर सकें, कहाँ तक हम लोग आगे बढ़े हैं, कहाँ तक हमें आगे बढ़ना है, किस रास्ते से आगे बढ़ना है और इसमें आगे हमें सब लोग हम लोग परस्पर चिंतन करके, मंथन करके, विचार करके एक आगे की कार्य योजना बना सकें, ऐसा इसका उद्देश्य है। अभी चूंकि प्रारंभिक तौर पे अभी जो हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं उनको खासकर ये जानकारी हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय वो लेंगे कि किस तरह से जो है अभी प्रारंभ के तौर पे आपके पास कितनी संख्या है जो उसमें सहभागिता करेगी। तो ये जो भी आप पे ठोस आंकड़े हों तो वो कृपया इसमें बता देंगे, ये मुख्य इसका उद्देश्य है। और समय सीमा कृपया, मैंने कुछ इसलिए ज्यादा बोला कि मैंने जो बैकग्राउंड बता दिया है तो सभी संक्षिप्त में बहुत ही कम संबोधन करके संक्षिप्त में टू दी पॉइंट अपनी बात रखने का कष्ट करें ताकि हम समय पर जो है वेबिनार को खत्म कर सकें। तो मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम और संचालक महोदय से निवेदन करता हूँ कि अपनी कार्रवाई आगे प्रारंभ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जैसा हम सभी साथियों को अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो राज्यों के मुखिया हैं, उनको अपनी बात रखनी है। कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे और जिससे ज्यादा से ज्यादा साथियों को बुलवा सके और ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में हम इस मीटिंग को खत्म करें, क्योंकि समय संचालक जी समय का ध्यान रखें प्लीज सभी। जी जी जी। तो 1-1.5 घंटा में हम सभी
जल्दी जल्दी अपने सभी पदाधिकारियों से बात रख सकते हैं। अन्यथा समय ज्यादा होता है तो बहुत सारे हमारे सीनियर साथियों को भी अपनी 1-2 मिनट बात रखनी होती है, तो फिर वो भी अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपना समय का बहुत ध्यान रखें, और जो पूर्व में बातें हुई हैं उन बातों पे ज्यादा चर्चा ना करके आप टू दी पॉइंट बात रखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, उनको ही मैं सबसे पहले बुलाता हूं, जिसमें अ, अभी हमारे छत्तीसगढ़ से माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार सर ने मुझे एसएमएस किया है कि वो नेटवर्क से बाहर है। तो अगर आपका अभी सही नेटवर्क हो तो माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अगर नेटवर्क में हो तो आप अपनी बात पहले रख लें। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। आदरणीय नमो बुद्धाय। संचालक महोदय, मैं नमो अभी बुद्धाय। नेटवर्क क्षे- अभी मैं नेटवर्क क्षेत्र में हूँ और कभी भी नेटवर्क से बाहर हो सकता हूँ, तो मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखता हूँ। पहले तो एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा हो रहा है उसमें प्रति व्यक्ति कलेक्शन क्या लेना है, क्योंकि शायद ये बात पिछली बार हो चुकी है, जहां तक है मेरे को याद है कि 10,000 की बात हुई थी। क्या मैं सही हूँ? जी सर। और छत्तीसगढ़ से 15 से 20 लोग अभी तैयार हो चुके हैं जो जाने के लिए तैयार हैं। बट कुछ लोगों की जो राय थी कि क्या ये 10,000 से राशि कम की जा सकती है, ऐसा कुछ लोगों ने जानना चाहा है। तो आदरणीय जो भी आदेश हो वो सार्वजनिक रूप से आप बता दें, और अगर 10,000 ही है तो फिर हम छत्तीसगढ़ में अपने साथियों से उसी उसी हिसाब से बात करेंगे। और 15 से 20 लोग हमारे यहाँ से पहुंचेंगे। माननीय राष्ट्रीय आ, उपाध्यक्ष आ, जी, आ, आप द, जवाब दें। आ, दशरथ मौर्य जी, जो हमारी जय भीम नमो बुद्ध सभी को। तो आज की मीटिंग का जो उद्देश्य यही है कि हमें प्रदेश से, राज्यों से जो पदाधिकारी हैं कितने आएंगे उसकी सूची देनी है। और जैसे आपने कहा कि हम 15 से 20 बंदे आएंगे, तो अध्यक्ष जी, हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने पिछली मीटिंग में कहा था, उन्होंने बड़े ब्रीफ से किया, और आज अध्यक्ष जी ने ही बोला है कि जो 10,000 का रखा हुआ है तो वो 10,000 देना ही है। और उसके लिए हमें जो वहाँ का रहने का प्रबंध है, खाने का प्रबंध है, और सब कुछ जो चीज़ें हैं वो उसी में आएंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात इसलिए रख रहा हूँ कि सभी साथी जो सुन लें कि वो हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने भी यही बोला था पिछली मीटिंग में कि ये 10,000 जो है, कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हमारा भी योगदान रहेगा। तो अगर अगर 10,000 रखा है तो वो 10,000 ही देना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप अपनी बात रखें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो भी निर्देश मिला है, आदेश मिला है, हम लोग उसका पालन करेंगे। और ये बात कुछ लोगों ने, हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ साथियों ने बात रखी थी कि जिस दिन मीटिंग होगी उसमें थोड़ा सा विचार विमर्श करके पुनः पूछ लीजिएगा, इसलिए मैंने अपनी बात को रखा है। हाँ, ठीक माननीय है। दशरथ प्रसाद अहिरवार सर, जो साहब ने, संस्थापक महोदय जी ने पहले कहा है कि ये पैसा आपको अपनी जेब से नहीं देना है, ये कूपन के माध्यम से नहीं, कलेक्शन करना है। मैं बात इसमें रखता हूँ एक बात। जी। जो बंदा को अपने मेंबरशिप ड्राइव करेगा, मेंबरशिप मतलब 100 बंदे की मेंबरशिप ड्राइव करेगा, तो वो 10,000 वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी में नाम रहेगा। जो मेंटेनेंस से आएगा, मेंटेनेंस से पैसा देगा, वो सेकंड प्रायोरिटी में आएगा। जो इंडिविजुअल पैसा देगा, अपनी जेब से पैसा देगा, वो थर्ड प्रायोरिटी में आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि जो मेंबरशिप ड्राइव है दैट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम मेंबर बनाएंगे तो मेंबर से ही हमारी जो संस्था है उसमें हमारी संस्था की बढ़ोतरी होगी। हम अपने जो जो आगे के कार्य का जो काम है, तो जब तक मेंबर नहीं, इंडिविजुअल तो कोई बंदा पैसा 10,000 दे सकता है, लेकिन हमें मेंबरशिप ड्राइव करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप ज़्यादा फोकस मेंबरशिप पर करें। यही हमारा सुझाव है आप लोगों के लिए कि मेंबरशिप ड्राइव ज़्यादा करें।
जय भीम, नमो बुद्ध। ठीक है जी सर, सर। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, और आपका जो निर्देश मिला है उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, साधुवाद सर। अ, मुझे स्क्रीन पे हमारे अ, गुजरात से माननीय धीरज भाई मौर्य सर दिखाई दे रहे हैं। कृपया माननीय धीरज भाई मौर्य सर आए और अपनी बात रखें। हेलो, मेरी आवाज आ जी रही सर, है? आ रही सर, आ हाँ, रही। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाई। नमो बुद्धाय। अभी जो हमारा 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसमें अभी तक तो पहले सब बता रहे थे 15-20 लोग आने का, लेकिन अभी जो बात पैसे की आती है, तो अभी नए नए जुड़े हैं वो लोग बोले देखते देखते अभी तो 5 लोग कंफर्म हुए हैं हमारे। अभी 5 ही लोग कंफर्म है। अभी हम उनसे मिले बात करेंगे कि भाई आप पर्चे काट के और जमा करा दो, कैसा ऐसे करो, फिर क्या बोलते हैं, फिर हम आगे आपको रिपोर्ट देंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास तो हम जो मेन है, जयमीन प्रियदर्शी साहब है, कैप्टन सोलंकी साहब है, अरविंद मौर्य है, मैं हूँ, और दूसरा एस टी अमीन साहब है। वो लोग हम लोग तो आएंगे बरोबर, फिर भी ट्राई करेंगे 15 लोग आने के लिए। हम हमारी इच्छा तो है, लेकिन अभी 5 लोग तो कंफर्म है। जय भीम नौ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, रखिए बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने बोला कि 5 लोग वहां से आएंगे, तो अच्छी बात है कि आप गुजरात से 5 लोग वहां से आने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी कि ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है वहां पर आगरा में रखा गया। पहले तो कार्यक्रम रखा था औरंगाबाद में, लेकिन उसको शिफ्ट किया है अब आगरा में। तो आगरा में इसलिए शिफ्ट किया है कि वहाँ पर लोगों को रहने का और खाने का पीने का जो भी इंतजाम वहाँ की जो पदाधिकारी हैं वो करेंगे अच्छे तरीके से। तो इसलिए कि बाकी चीज़ें जो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हमें भी पैसा चाहिए होता है। तो अगर कोई पैसा हमारे पास बच भी जाएगा तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही काम आएगा। तो इसलिए हम जो समर्थ लोग हैं जो हम दे सकते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन बगैर पैसे के तो चलती नहीं है। तो अगर जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी फ्लॉप होती है तो वही आ जाता है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम जो सभी साथी जो हैं इस आप देख रहे हो कि हमारे जो देश में भारत में क्या पोजीशन चल रही है। तो अगर इस वक्त भी हम नहीं जागेंगे तो फिर बहुत हम अब वक्त निकल जाएगा तो फिर हमारे बच्चे हमें कोसेंगे। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से यही अनुरोध है कि हम जो फाइनेंशियली हम जो कर सकते हैं तो उसका हम कोशिश करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। तो सभी साथियों को मैं यही अपील करता हूं कि आप आगरा में जो प्रोग्राम हो रहा है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आने की कोशिश करें। जो पदाधिकारी हमारे हैं वो कोशिश करें वहाँ आने की। ये संचालक जी। सही बात है बंगोता साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन क्या है, हम तो आप और हम मिशन के लिए काम करते हैं, तो हम तो मिशन में देने के लिए हमको तो कोई एतराज नहीं है। जी, फिर भी हम लोगों को लाने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। हम हमारे तरफ से बनती कोशिश करते करते रहेंगे। लेकिन हम जो 5 लोग हैं वो तो हो गए नक्की क्या, हम तो जाएंगे। लेकिन जो भी साथी को हम समझाएंगे, जितना भी आएंगे, 15 आए, 20 आए, जो भी आएंगे उनको लेके हम आएंगे। हमारी कोशिश जारी रहेगी। बस मैं मेरा मेरा यही सभी आप लोगों से अनुरोध है कि हाँ आप ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप ड्राइव पर फोकस करें। मेरा मेरा यही अनुरोध है कि हम ज्यादा से ये सही ज्यादा बात है। मेंबरशिप ड्राइव पर मतलब फोकस करें। आप वही सही बात है। सही। प्लीज संचालक जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मौर्य साहब। लेकिन फिर भी आपको एक बात जरूर ध्यान देनी है कि आपने जो प्रदेश कमेटी भेजी है, आपने कितने लोगों की प्रदेश कमेटी भेजी है सर? अनम्यूट करें अपने माइक को। अनम्यूट करें सर अपने माइक।
15 15 लोगों की। 15 लोगों हाँ तो की। सर 15 लोगों की भेजी है, और ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है इसमें हमारे सभी सीनियर साथी रहेंगे, उनके द्वारा कैडर दिया जाएगा। उनमें आना ही चाहिए, वो आपकी बात कम सही से है कम। तुम साहब। नहीं, लेकिन क्या है, मैं सर हाँ, बोलिए संचालक जी, बोलिए बोलिए। संचालक जी, अभी ये फर्स्ट मीटिंग है, उसके बाद इस पर फिर ओके दोबारा सर। चर्चा होगी। ओके। ठीक है ठीक है, आप। ठीक है। ओके। बहुत बहुत ओके, जय धन्यवाद भीम सर। मोहन। नमो बुद्धाय। एक क्या हुआ? आपका वीडियो चला गया है। हाँ, मुझे लगता है कि हमारे संचालक जी का वीडियो चला गया है। तो मैं अब स्क्रीन में, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर से हाँ हैं। जी 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 जी। संचालक जी आ गए हैं। हाँ, थैंक यू। हाँ हाँ, किसी को क्या पुकारा है सर आपने अभी? नहीं 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 नहीं, मैं अभी पुकारने वाला था, आप हाँ तो करिए आगे की मैं कार्रवाई। झारखंड से हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, माननीय रामलाल बौद्ध सर, रिटायर्ड डीएसपी सर, मैं इस पे आग्रह करूंगा आप आए और अपनी बात रखें। जी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही सर। जी जी, धन्यवाद संचालक महोदय। वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय बीएस बौद्ध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा जी, और देश प्रदेश से जुटे हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी गण। अभी तक हमारा तो प्रोग्राम जो है कि 30-31 को प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए अभी हम पूर्ण रूप से तय नहीं कर पाए हैं कि कितने लोग जाएंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास जो लिस्ट जो आया है, छः लिस्ट आया है, लेकिन हम जो है 30-31 के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि झारखंड से कितने लोग जाएंगे। इसलिए यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, साधुवाद। कोशिश करें आप जल्द से जल्द अगली मीटिंग तक आप अपनी संख्या बढ़ाएं, कंफर्म करें कौन कौन साथी आ रहे हैं। जय माननीय उपाध्यक्ष जी, कोई बात कहनी हो सर से? नहीं, आप अभी अगले बंदे से बुलवाइए। जी जी। अगर मैं हमारे उत्तराखंड। जी, मैं जी एक सर। बात स्पष्ट कर दूं, जितने भी हमारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग के साथ, वो अपनी बात बेबहक बात रख सकते हैं। जो भी उनको मन में कोई बात आती है वो रख सके। डेमोक्रेसी का यही मतलब है कि जो आपके मन में आया वो बात रख सकते हैं। बाकी हम जो कोर कमेटी में बैठे हुए हमारे जितने पदाधिकारी हैं, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि कैसा क्या करना है। आप अपनी बात अच्छे तरीके से, क्योंकि यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हमें बात रखने का पूरा हक है। तो अगर आपके दिल में कोई शंका है, कोई मंशा है कोई बात रखने की, तो आप प्लीज रख सकते हैं, प्लीज। जी सर। तो मैं हमारे प्रदेश के जो संयोजक, उत्तराखंड प्रदेश के संयोजक माननीय जगन्नाथ पेंटर साहब, अगर किसी भी हैंडसेट से जुड़े हो, स्क्रीन पे मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनका नाम अनाउंस कर रहा हूं। अगर वो जुड़े हों तो कृपया आए और अपनी बात रखेंगे। जम्मू कश्मीर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सानी राम जी, अगर जुड़े हों किसी मोबाइल से, मुझे ऑन स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहे, तो कृपया अपनी बात रखेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चांदी स्टैंडे जी, अगर जुड़े हों आप तो कृपया आप अपनी बात रखें। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीएल आर्य सर, आप अगर, अच्छा, बाहर गए हुए हैं आप।
मैं फिर अपने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय एडवोकेट दयाराम अहिरवा सर से अनुरोध करता हूं, सर आप आए अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गौतम जी। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, उत्तर प्रदेश की जहां तक राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचने के वाले लोगों की, साथियों की बात है, तो हमारे उत्तर प्रदेश से करीब 20 लोग संभावित हैं कि 20 लोग आए। इसमें 2-4 लोग घट सकते हैं या 2-4 लोग बढ़ सकते हैं, वो बात की वो होगी तो बाद में हम बताएंगे। लेकिन 20 लोग अभी हम लोग ये चल रहे कि 20 लोग जो है मान के चल रहे, एवरेज अप्रोक्सीमेटली 20 लोग पकड़ के चल रहे, क्योंकि 15 लोगों की जो प्रदेश कमेटी है उसमें से 10 लोगों का आने की पूरी पूरी उम्मीद लग रही हमें, और 10 लोग मंडल के या सक्रिय साथी जो हम कोशिश करेंगे कि उन्हें जाना जरूरी है और उन्हें जाना चाहिए। उनके जाने से काम बढ़ेगा। फिलहाल तो हम लोग प्रशिक्षण कैंपों में लगे हैं, तो तस्वीर और साफ होगी और हम लोग प्रयासरत हैं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एडवोकेट साहब, हमारे जी वहाँ सर। पर हमारे यूपी से जो हमारे पार्लियामेंट में जो सदस्य हैं वो कितने हैं? वो भी तो उनको भी हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने उनका भी नाम पिछली 1-2 पहले मीटिंग में पुकारा था। वो भी कुछ हमारे साथी हैं, तो वो भी तो आने की कोशिश करनी चाहिए उनको भी। वो पार्लियामेंट में मतलब समझा नहीं सर। जो हमारा ट्रस्टी मेंबर, जो हमारा अधिवेशन वहां पर आगरा में किया गया था ना, वहां पर जो 16 मार्च को, जी जी जी। तो वहां पर हमारी जो क्या कमेटियां बनी थी ना, कि उसमें पिछली कमेटियां तो भंग कर दी गई थी, लेकिन उसमें हमारे बनाया था कि हमें जो हमारा पार्लियामेंट बोर्ड बनेगा, तो उसमें सदस्य जो सीनियर सदस्य थे उनकी भी वहां पर उनको पुकारा गया था वहां पर। तो वो भी तो साथी हमारे वहां पर आएंगे ना। उत्तर नहीं, प्रदेश से उत्तर प्रदेश से जो 15 लोगों की प्रदेश की 15 कमेटी, साल। जिसका ये तो प्रदेश कमेटी हो गई। हाँ हाँ कार्यकारिणी सर सदस्य जो भी हैं। ट्रस्ट परिषद के मेंबर कहना चाह रहे हैं, ट्रस्ट परिषद के जो मेंबर है उनकी वो बात हो भी रही है। 15 ही है सर, वो भी 15 ही है। वो भी 15 ही है ना वहां के। जी। हाँ, तो मतलब वो 15 वो हो गए, 15 आप हो गए 30। सब मिक्सअप है। नहीं, 30 जरूर हो गए, लेकिन हमने सोच समझ के संख्या की है। 10 ऐसे लोग होंगे चलो, जो 30 में 10 ऐसे लोग होंगे जो आ नहीं सकते, या फाइनेंशियल कुछ वैसी कंस्ट्रेन। जाएगी, तो ये हाँ, सब। चलो क्योंकि ठीक सर ठीक है। हमारा ये एक मिनट का निवेदन और मैं जोड़ना चाहूंगा हाँ, यहाँ हाँ, पे जी जी। कि मैं चूंकि जिस जगह से निकला हुआ हूँ, बहुत सारे अनुभव हमें हैं, और बहुत बड़ा महल था जो केवल झूठी रिपोर्टें दे दे के वो धराशायी हो गया आज। जी, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी कहना चाह बिल्कुल रहा हूँ बिल्कुल दुरुस्त शायद बात साहब। है जी। तो मैं अपने लोगों में, अपने संगठन में कोई जितना आगे बढ़ा हूं, उतनी बात मैं आपसे बताऊंगा, आपके समक्ष रखूंगा, और जितना आगे बढ़ता जाऊंगा वैसी वैसी आपको प्रगति देखने को मिलती जाएगी। हम क्षणिक तारीफ के लिए हम झूठी रिपोर्ट कर दें आपको, फिर बाद में कोई चीज खुले, तो वो हमारे बस की सर बात नहीं है। मैं यथार्थ चलो, से रियलिस्टिक बात आपसे करूंगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं हरीरवार जी, एडवोकेट जी, आपने बहुत ही स्पष्ट बात कही है कि लेकिन हमें इस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मतलब हमारे हम बुद्ध में भारत को बनाना चाहते हैं। जी तो सर। इसमें अगर निष्ठावान लोग होंगे, सच्चे लोग होंगे, हम सभी सच्चे लोग हैं, तो सच्ची बात रखेंगे, तो तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा आरबीएम है वो आगे बढ़ बस जाएगा। बिल्कुल बात है ना। तो अगर हम झूठी बात रखेंगे तो हमें तो कुछ झूठ से हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं। लेकिन हम अपने आप को कम से कम, हमें अपने आप को अगर झूठ बोलेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं यार, मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ धोखा कर रहा हूँ।
तो हमें ऑर्गेनाइजेशन ने धोखा नहीं करना है, हमें सच बताना है। अगर एक बंदा आएगा तो मैं बोलूंगा एक ही बंदा आएगा, हम 10 बिल्कुल। बंदों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो आपकी बिल्कुल बात स्पष्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुदेश तनवर सर से अनुरोध करता हूं, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, माननीय सुदेश तनवर सर आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। जी साधुवाद आप- आदरणीय संचालक महोदय, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव आरबीएम। मैं आप मुझे 5 मिनट के बाद बुलाएं तो ठीक रहेगा, जी अगर जी बिल्कुल बुला आपको लेंगे सर, कोई बात नहीं है। ठीक है। 5 मिनट के बाद आप मुझे बुला लीजिए, मैं कोई अभी बात कहीं नहीं। बाहर से आया हूँ, जस्ट अभी मैं अटेंड किया मैंने। ओके सर, ठीक है, मैं जी जी जी, मैं 5 मिनट बात करता हूँ। ओके, जब आप कंफर्टेबल हो, जब आप बात रख लें। जी 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 जी। मैं हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय शेर सिंह सर से अनुरोध करता हूं, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो। माननीय शेर सिंह सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कृपया आप आए और अपनी रिपोर्ट रखें। मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय एस एल साकेत सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आए और अपनी रिपोर्ट रखें। माननीय एस एल साकेत सर। धन्यवाद। आज के संचालक जी, माननीय मुख्य महासचिव गौतम साहब, जी सभी सर। संतों को नमन करते हुए, आरबीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संपादक जी, संस्थापक जी, सॉरी, और आज के कार्यक्रम के वक्ता कर रहे आप सभी को, जो मीटिंग में जुड़े सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मध्य प्रदेश में मेरी ये वैसे अभी सभी से बात तो नहीं हुई है। मैं अभी दूर दराज के क्षेत्रों में इधर जो कैडर है प्रशिक्षण में लगा हुआ हूँ। कमेटियां गठित हो गई हैं 30-31, लेकिन अभी कोई गतिविधि वहां चालू नहीं है। तो मेरा प्रयास तो पहले ही है कि प्रशिक्षण वो कुछ अपने गतिविधि बनाए, काम करें आरबीएम के, जो हमारा उद्देश्य है। अभी इस अधिवेशन के संबंध में अभी ये बात भी नहीं करी वैसे, फिर भी मेरा जो असेसमेंट है, ये फाइनल फिगर नहीं है, फिर भी इसमें 25 लोग तो हैं जो हर कार्यक्रम में जाते हैं, अधिवेशन में भी जाएंगे, इससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं। 25 मतलब एग्जैक्ट नहीं है, अभी तो वक्त लगेगा इसमें कम भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रदेश बड़ा है, तो इसमें प्रयास करेंगे हम सबसे वन टू वन बात करने का भी। हमारे सभी जो प्रदेश के वे संभाग के जिले के, मैं इसमें जा भी रहा हूँ, कई दूर दराज के हमारे जो जिले हैं, कैडर भी ले रहा हूँ जी। यही मेरी रिपोर्ट है आदरणीय। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय जी भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चांदी स्टैंडे सर, अगर उपस्थित हो, कृपया अपनी रिपोर्ट रखें। मैं फिर आगे की तरफ बढ़ता हूं, और जो मुझे प्रदेश अध्यक्ष अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आगे अपने सीनियर साथियों की तरफ, जिन राज्यों से मैंने साथियों को बुलवाया है, मैं उन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों की सीनियर साथियों को बुलवाऊंगा। जैसे हमारे, मुझे स्क्रीन पर माननीय ईश्वर कड़वे साहब दिखाई दे रहे हैं। माननीय ईश्वर कड़वे साहब, प्रदेश प्रभारी महाराष्ट्र। माननीय, आप अनम्यूट करें अपने माइक को सर, हाँ ठीक। ओके, अपनी रिपोर्ट रखेंगे। आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही हेलो। सर, हाँ ठीक है। आ रही है तो सर, आ रही है। सभी संतों महापुरुष को अभिवादन। और आज की वेबिनार मीटिंग में महाराष्ट्र की तरफ से मैं कड़वे बात करना चाहता हूँ। तो हमने हमारा जो अभी जो चल रहा है, जो काम शुरू है, तो इस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 लोग महाराष्ट्र से आएंगे। और हम उसी सिलसिले में 27 अगस्त को एक शिविर लेने जा रहे हैं। उसमें भी काफी उसमें बहुत सारा तय हो जाएगा। फिर भी 20 से 25 लोग अनुमानित है महाराष्ट्र से।
बस बहुत यही बहुत रिपोर्ट। धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं उड़ीसा प्रदेश के प्रभारी माननीय नेपालेश्वर बहुत सर से अनुरोध करता हूँ, माननीय नेपालेश्वर बहुत सर आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। माननीय योगेश गौतम जी, जी जी, नमो बुद्धाय जय सर। आवाज आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। सभी संतों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा संचालक जी तथा भारत से कोने कोने से पदाधिकारी को मेरा जय भीम। उड़ीसा के तरफ से मैं नेपालेश्वर बौद्ध, चीफ प्रभारी उड़ीसा, सभी को मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जहां तक उड़ीसा प्रदेश का बात है, हम लोग 1 to 1 30 पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी सदस्य से बातचीत किए थे सर। अभी तक हम लोग 15 कंफर्म है, 15 सदस्य जाने के लिए कंफर्म है। वो आगे बढ़ेगा तो फिर भी हम सूचित करेंगे। इसलिए हम लोग का राष्ट्रीय जो सचिव है माननीय जगदीश बौद्ध लोहा बौद्ध जी, वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं और हम लोग निरंतर सुबह और शाम हम लोग लगा रहे हैं 1 to 1। और उड़ीसा के तरफ से हम जो 2 गूगल मीट करते हैं, वहां भी ये सम्मेलन के बाबत में चर्चा हो रही है। इसलिए मेरा उम्मीद है सर ये 15 से आगे जाएगा, लेकिन फिलहाल 15 पकड़िए सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। तांडी साहब, सर लेकिन उड़ीसा से 15 बंदों के बारे में आपने बोला है, लेकिन उनका जो पैसा है वो भी आप कलेक्ट करके तो सेंटर ऑफिस में वो पैसा देना है, तो वो उसके सर बाद ठीक है। तो इसलिए सर वो सदस्यता ये वाला थोड़ा वो आप जब जैसे मेंबरशिप हो जाएगी तो अकॉर्डिंग आप मेंबरशिप ड्राइव आप कूपन जहाँ से सेंटर ऑफिस से ले लीजिए, तो वो आपको कूपन पहुंच जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके तो जल्दी से जल्दी आप कूपन ले लीजिए जहाँ से, ठीक है। सदस्य बना के ही ज्यादातर जाएंगे सर। जी ठीक है, थैंक यू जय भीम। वो सभी के पास में 1-2 दिन में, 3 दिन में यहाँ से कूपन डिस्पैच हो जाएंगे। लगभग तैयारी सभी के राज्यों के लिए चल रही है। मुकेश जी और शशि जी उन्हें बना रहे हैं। 1-2 दिन में, जैसे अभी कल संडे है तो बंद रहेगा, मंडे से सर स्टार्ट हो जाएगा पहुंचना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, साधुवाद सर। थैंक यू। मैं प्रदेश प्रभारी जम्मू कश्मीर से माननीय तुलसीदास लंगे साहब से अनुरोध करता हूं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आप आए, अपना माइक अनम्यूट करें। माननीय तुलसीदास लंगे साहब। सर नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं। राजस्थान से कोई साथी हमारे जुड़े हैं? राजस्थान प्रदेश से, राजस्थान प्रदेश से चूंकि जी मैं जुड़ा हमारे, हूँ, प्रमोद कुमार दिवाकर मैं जुड़ा हूँ। जी जी जी, जी आप संगठन में हैं सर? जी हाँ, उपाध्यक्ष हूँ मैं। जी जी जी, तो सर आप अपनी रिपोर्ट रखें। हाँ सर, हम लगभग है ना 10 लोग आएंगे राजस्थान से। जी जी, मिनिमम 10 आएंगे और आएंगे तो हम आपको कंफर्म कर देंगे या पहले इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर। ओके सर। और नमो जो बुद्धाय। भी साथी अभी तक कंफर्म हो रहे हैं, जो आज की डेट में कंफर्म होते आ रहे हैं, जी 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 वो साथी जल्द से जल्द अपने टिकट कराना चालू करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद ठीक दिवाकर सर, बहुत ठीक है बहुत सर। साधुवाद। नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमोदय सर। माननीय सुदेश तनवर साहब, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपनी
बात रख सकते हैं, रिपोर्ट रख सकते हैं। जी, साधुवाद मान्यवर। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध साहब और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर RC बंगोत्रा साहब, दिल्ली को देख रहे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं हमारे डॉक्टर राजा रमन आनंद जी, और तमाम इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी सम्मानित साथियों। ये आगरा में जो 12, 13 और 14 अक्टूबर 2025 को एक हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, 19वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। और पिछले ही हफ्ते ये तय हुआ था कि ये आगरा में होगा, ऐसा हम लोगों को जूम मीटिंग में इस बात का सबको तरह से निर्देश मिला है। और दिल्ली की जहाँ तक बात है, दिल्ली वैसे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ किसी को रिजर्वेशन भी कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछली बार हम लोग 16 मार्च को लगभग 25 लोग गए थे, लेकिन इस बार के अधिवेशन में हमारी पूरी पूरी कोशिश होगी कि जितनी आप अपेक्षा करेंगे उस अपेक्षा पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक लोगों की भागीदारी और जो उनका भागीदारी का जो पैसा है, जो उनका खर्चा होगा, वो हम पहले से पहले ही जमा कराएंगे। इस बार हम लोग किसी भी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत सारे चीज़ों से कुछ सीखा है। और सीखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ है। लेकिन इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हम उन्हीं लोगों को लेकर चलेंगे जो लोग इस संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के इच्छुक हो गए। अभी संख्या हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी हमारी किसी से बात नहीं है, लेकिन मान के चले कि कम से कम 25 लोग तो हम अवश्य चलेंगे। और बाकी जो केंद्रीय कार्यालय का जो आदेश होगा उसे हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय विजय बौद्ध सर से अनुरोध करता हूं, आप मीटिंग में उपस्थित हैं। माननीय विजय बौद्ध सर आए और अपनी रिपोर्ट रखें। जय भीम सर, मेरी आवाज आ रही है? जय भीम, नमो बुद्धाय सर। सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय योगेश सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धर्म प्रकाश भारती साहब और पूरे देश से जुड़े हुए संगठन के सभी साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, हमारे छत्तीसगढ़ से करीब 40 से 50 लोगों से मेरी चर्चा हुई। सभी लोग आने की बात किए हैं और मैंने उनको कहा है कि भाई 10,000 रुपया देना पड़ेगा। तो बात वही आ गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दशरथ अहिरवार साहब ने कहा कि कुछ लोग 10,000 रुपया देने के लायक नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को जो संगठन की ओर से कूपन दिया जा रहा है, वह कूपन काट के मेंबरशिप भी बन सकती है और हमारे लोग और भी जुड़ेंगे। तो ये मान के चलिए कि हमारे छत्तीसगढ़ से 30 से 40 लोग जरूर आएंगे सर। अभी और चर्चा चल रही है। मैं यही अपनी बात रख के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। कट गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। विजय बौद्ध जी सर, ऐसा करिए कि जो कूपन जहाँ से 100 रुपए के कूपन मिल रहे हैं ना, तो आप 25-25 आदमियों को, मतलब वो एक कूपन 4 बंदों की एक ऐसी टीम बनाइए कि उनको 25-25 कूपन दे दीजिए। तो वो मतलब उनका जो है वो 10,000 रुपया
100 बंदे की मेंबरशिप होगी तो 10,000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह हम्म। आप 4-4 बंदों की एक मतलब उनको कूपन दे दीजिए और वो टीम में जाएंगे तो इस तरह पैसा कलेक्ट करेंगे। तो तभी सर आपका हो, जैसे आपने बोला कि कुछ साथी पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो यही है कि हम अगर कूपन से पैसा इकट्ठा करेंगे तो उन लोगों को भी हम सहायता कर सकते हैं, उनकी भी मदद कर सकते हैं, वो जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है। सर ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। मैं अगले हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय राम प्रसाद बौद्ध सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया आप आए, अपनी बात रखें। माननीय राम प्रसाद बौद्ध सर। जी, सभी साथी को नमो बुधाय, जय भीम। जय भीम सर। हमारा जो रिपोर्ट है झारखंड का, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने रख दिया है। हम लोग 30-31 का जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं, तो उसके बाद हम लोग अपनी संख्या बता देंगे। यही हमारा झारखंड का रिपोर्ट है। और एक बात और मुझे कहनी है, कल एक साथी बांका बिहार से जुड़े हैं भी, उनका नाम है रंजीत बौद्ध। उनसे थोड़ा मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपना मोबाइल नंबर हमको नोट करा देंगे। रंजीत बौद्ध जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर हमको नोट करा दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वो बुधाए। दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। सर ने अभी जो बिहार से हमारे साथी जुड़े हैं, कृपया वो अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में सेंड कर दें। और या वो आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बिहार से, रंजीत बौद्ध करके नाम बताया है सर ने, तो आप अपना मुंह से भी बोल सकते हैं, आप माइक को अनम्यूट करके, मैं नोट कर लूंगा। तो मैं अपने अगले राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी माननीय शीशपाल बौद्ध सर से अनुरोध करता हूँ। माननीय शीशपाल बौद्ध सर आए और अपनी धर्म सिंह बौद्ध ग्वालियर से है, इनका माइक ओपन है, इन्हें बंद कर ले प्लीज। धन्यवाद संचालक महोदय। बोलना चाह रहे थे। हेलो। जी जी। धन्यवाद संचालक महोदय। जी जी। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज की जूम मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बौद्ध जी, और संवाद कर रहे हैं ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश चंद्र गंगोत्रा जी। आपको मैं मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। और आज की जूम मीटिंग में जुड़े हुए भारत के सभी राज्यों से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी, सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो 5 प्रदेशों का प्रभार मेरे पास है सर, लेकिन हमारे पास में ये अभी जो मैं देख रहा था, हरियाणा में हमने कमेटी बनाई हुई, राज्य स्तर की कमेटी बनी हुई है, और 8 प्रदेशों की हमारी 8 जिलों की हमारी जिला कार्यकारिणी कमेटी बनी हुई है, लेकिन हमारे पास उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आज हमारे पास जो मीटिंग में भी नहीं जुड़े हैं वो वहाँ के अध्यक्ष, और मैंने सबको मैसेज किए हैं पर्सनली, उनके डायरेक्ट मैसेज दिए हैं कि भाई वो जुड़े हैं उसमें, लेकिन कोई नहीं जुड़ा है वहाँ से। तो ये बड़ा दुख की बात है। और हमारे पास में जम्मू कश्मीर से भी अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, और चंडीगढ़ और पंजाब 2 प्रदेश रहते हैं। हिमाचल में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन लगभग नगण्य है, और वहाँ पर जो हमारे पुराने साथी हैं उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो वहाँ सम्मेलन में सम्मिलित हों, ऐसा हम उनसे अनुरोध करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आए या ना आए, क्योंकि हम अनुरोध ही कर सकते हैं। कोई वो हमारे कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी नहीं है वो, और कोई पदाधिकारी भी नहीं है, लेकिन वो RBM से जुड़े हुए हैं, तो उनसे अनुरोध करें कि वो अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें और वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। और पंजाब से हमारे पास में अमृतसर में कुछ हमारे समर्थक हैं,
उनसे मैंने बात करनी है, अभी अभी की नहीं है। तो वहां से हमारे 1-2 लोग आने की उम्मीद है, और मैं तो खुद आऊंगा ही आऊंगा। बाकी चंडीगढ़ से मेरे एक साथी हैं, वो भी आएंगे। इस तरीके से हम 5 लोगों की कोशिश करेंगे कि 5 लोग जरूर आए। ये बाकी हरियाणा की रिपोर्ट अभी नहीं है इसमें, और हिमाचल इसकी ये जम्मू कश्मीर की कोई रिपोर्ट नहीं है अभी इसमें। ये पंजाब और चंडीगढ़ से 5 बंदों की हमारे पास में। हम कुछ प्लान कर रहे हैं, उनसे बात करके हम लोग कूपन के जरिए या पर्सनली अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करके हम 5 लोग जरूर आएंगे। जी धन्यवाद सर, मेरी यही रिपोर्ट है। सभी को जय भीम, नव बुद्ध। हाँ, साधु साधु साधु। हाँ, शेषपाल जी, जैसे हमें जो मीटिंग में हमने डिसाइड हुआ है कि जो हमारे छोटे राज्य हैं वहाँ से हमें अपने जो प्रदेश की कमेटी है वहाँ के 5-5 मेंबर लेने हैं, और जो बड़े राज्य हैं जैसे 3 करोड़ से ऊपर बड़े राज्य हैं वहाँ से 15 लोगों की कमेटी बनानी है, राज्य लेवल स्टेट लेवल की। तो हमारा यही अनुरोध आप लोगों से है कि अगर स्टेट लेवल की कमेटी बनी हुई है तो कम से कम जो हमारे स्टेट लेवल के पदाधिकारी हैं तो वो तो कम से कम इसमें जरूर शिरकत करें। जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन 19th राष्ट्रीय वेतन आगरा में होने जा रहा है, तो जो हमारी अगर राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बनी हुई है तो उसके जो पदाधिकारी हैं एटलीस्ट वो वहां पर आने की जरूर कोशिश करें। यही हमारा अनुरोध है सभी से। तो जहां पर जिला लेवल की कमेटियां नहीं बनी है तो वहां बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगर राज्य की बनी है तो आप कम से कम हमारे जो राज्य के पदाधिकारी हैं तो बहुत उसमें जरूर शामिल होने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। जी धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। जैसा कि मैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका हूँ, हमारे पास इस जूम मीटिंग में और पिछली जूम मीटिंग में भी हमारे पास हरियाणा से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। वहां पर अध्यक्ष महोदय हैं हमारे शेर सिंह मिर्जापुर जी, वो दोनों मीटिंग में नहीं जुड़े और अपनी बात नहीं रखी उन्होंने, और मेरे से उनका कोई संपर्क नहीं होता। उन्होंने हमारी शिकायत भी की है कि वो मेरे से कोई किसी ने बात नहीं की है, लेकिन वो एक्टिविटी में चलो ज्यादा ये भाग बातें नहीं जब बाद लेते। में बात डिस्कस करेंगे, जो इसमें जो जनरल जहाँ डिस्कस करने वाली बातें नहीं है, किसी की शिकायत नहीं हम कर रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि जम्मू कश्मीर से मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से कम 5 बंदे जरूर आएंगे। ये मेरा वायदा है आप लोगों से कि जम्मू से 5 बंदे जरूर आएंगे। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद जी। जी ठीक मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी 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 आ रही सर। सुन पा रहे हैं? जी 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 आ रही तो है संस्था महोदय जी, आ रही है। हाँ जी सर, बोलिए जी, सर आप। मैं सभी माननीय अपने सदस्यों से एक बहुत बड़ा निवेदन कर रहा हूँ, खास करके अपने शिषपाल बॉस साहब की बात सुनने के बाद। देखो, हम 1980 के प्रोडक्ट हैं। उस समय के प्रोडक्ट है जब कांशीराम साहब का नाम सुनना कोई पसंद नहीं करता था, और बाम सेफ के माध्यम से बाबल मात्र 1,000-1,500 लोगों को मानव साहब तैयार कर पाए थे, और उनके ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ विचारधारा को चुराने का। तो जैसे वो बीपी सिंह थे, उनका पूरा राजनीतिक चरित्र बहुजन विरोधी था, लेकिन माननीय काशीराम साहब को काउंटर करने के लिए भारत के मीडिया ने रातों रात उनको बहुत बड़ा मसीहा बना, है ना। इस वक्त हम लोग बाम सिर्फ BS4 और BS3 के दौर से गुजर रहे थे। सारे लोग निराश हो गए, इतने निराश हो गए, तुम निराश हो गए, ऐसे लगा कि मूवमेंट अब खत्म हो जाएगा। तो आगरा से 20 लोग माननीय काशीराम साहब बुलाए, और उस समय मेरी उम्र थी बहुत ज्यादा नहीं थी, 22 या 23, 24 रही होगी अधिकतर, 24 वर्ष थे। और मैं उस लाइन की सबसे पीछे वाली लाइन में बैठा था, माननीय इंजीनियर साहब से। कांशीराम साहब ने हमको समझाया
कि जितना अम्बेडकरवाद आगे बढ़ेगा, जितना मानवता आगे बढ़ेगा, उतना ही आपके शत्रु सक्रिय होते जाएंगे और वो आपकी आइडियोलॉजी को, आपकी विचारधारा को खा जाएंगे। ये मानव काशीराम साहब के शब्द थे। खा जाएंगे और आपसे बड़ा प्रेजेंटेशन वो देंगे। जिस समाज के लिए आप काम करना चाहते हैं या जिस समाज को आप कुछ देना चाहते हैं, वही समाज आपका दुश्मन हो जाएगा। वो आपको विरोधी घोषित कर देगा और आपके षड्यंत्रकारियों को अपना भगवान मान लेगा। मुझे आज भी याद है 40 साल या 35 साल के बाद के मानव साथी साहब ने का धैर्य रखो, सब्र रखो और कंटिन्यू अपने मिशन में चलो। हमारे बाबूजी थे दयाराम जी, आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने 1978 में मुझे जोड़ा था इस मिशन से। बड़ा बेबाक करते थे साहब से, बेबाक माने निडर होके, मतलब सेकंड कांशीराम मानो उनको। अरे साहब सभी हो रहा है, सभी हो रहा है, सब हो रहा है, तो हमें क्या करना है। योगेश गौतम साहब मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी तो जी 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 सुन पा रहे हैं। काशीराम साहब ने क्या कहा मालूम है? कि जब जब आपकी विचारधारा आगे बढ़ेगी, जी, जब आप सत्य के पथ पर बहुत आगे बढ़ेंगे, तो आपके जैसे हजारों लोग इस देश में पैदा कर दिए जाएंगे। हजारों लोग पैदा कर दिए जाएंगे और आप बड़े उलझ जाएंगे कि असली कौन है, नकली कौन है। उस समय बहुत बड़ी आपकी तपस्या होगी, परीक्षा होगी, तपने की तपने की तपने की। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, योगेश गौतम साहब, आज उसी परिस्थिति से, उसी से गुजर रहे हैं। मैं पूछता हूं, 14 अक्टूबर 2007 से पहले भारत में कितने बौद्ध थे? कितने भंते थे? कितने आंदोलन थे? आंसर होगा 1.0000। ये 1 पॉइंट भी जो बना ना, ये भी महाराष्ट्र की वजह से बना है। क्योंकि 1 पॉइंट भी नहीं बनता। आज हम देख रहे, जिसको देखो बुद्ध की बात कर रहा है, जिसको देखो बुद्ध की बात कर रहा है, जिसको देखो बुद्ध का बैनर लगा रहा है, जिसको देखो वो बुद्ध का रथ निकाल रहा है, जिसको देखो अरे ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहाँ से चलोगे, कहाँ पे रुकोगे, कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ पे रुकोगे, ये भी कोई मानक होना चाहिए ना। अगर ये मानक नहीं है आपके पास, तो आप एक शोले की तरह है। उस शोले की तरह जब बरसात में जब गिरता है तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन 10 मिनट के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अभी हमसे मेरी अब बहुत बड़े बड़े लेवल के बात लोग मुझे बात कर रहे हैं मुझसे, मतलब ऐसे लेवल की बात कर रहे हैं जैसे मैं 2 मिनट मिलना चाहता था, उनका समय नहीं। शेषराव साहब मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? शेषराव साहब अनम्यूट करिए अपना माइक। शीशपाल बोल रहा हूँ मैं, शेषराव नहीं सर। नहीं, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ मैं। शेषराव साहब को मैंने अनम्यूट करा। हाँ हाँ, उन्हें अनम्यूट कर दिया।
हाँ, तो मैं आपको अपनी लाइफ की कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। अब आज बहुत लोग क्या कहने मालूम है, भारती सर 2 मिनट बात करनी है, 5 मिनट बात करनी है, हमारे साथ बैठो, आपसे बात करनी है। मैं कहता हूँ ठीक है, अब चलो टाइम मिलेगा करते हैं, देखते हैं। अध्यक्ष जी, बीएस बहुत हमारे अध्यक्ष हैं, कमांडर हमारे। मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई त्याग नहीं है। आरबीएम का बढ़ता परिवार, आरबीएम की प्लानिंग, ब्राह्मणवादी चक्रव्यूह से मुक्त आरबीएम। आज उनको लग रहा है कि हमारे हर जगह हर मशीन में हमारा ट्रांसमीटर फिट है, हर मशीन में हमारा ट्रांसमीटर फिट है, हमें कोई खतरा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर साक्षी राम साहब के बाद अगर किसी और संगठन से खतरा है तो उसका नाम आरबीएम है। अरे सब सही है, ये पानी है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट किया है। मुझसे जब इस किस्म के लोग बात करते हैं तो मैं कहता हूँ देखो भाई, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वो कहते नहीं, आरबीएम तो हमने बनाई है। मैं कहता हूँ, जी मैंने बनाई है। आप संस्थापक है? मैं कहता हूँ जी मैं संस्थापक हूँ। तो फिर ऐसी बात क्यों करते हैं? तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम भी मैंने बनाया है। मैं जब तक अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ट्रस्ट परिषद की मीटिंग के साथ कोई चर्चा नहीं कर लेता, तब तक आप मुझे एक ऐसा शून्य आदमी समझो, एक साधारण व्यक्ति समझो। समझ पा रहे ना मेरी बात को? जी। वो कहते हैं नहीं आप तो हेड है। मैं कहता हूँ बिल्कुल हेड हूं मैं, बिल्कुल मैं हेड हूं, और सारे लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरी बात मानते हैं। लेकिन जो नियम और जो हमने अपने संविधान में दिए हैं उनको फॉलो करना, उनको मानना मेरी प्रथम ड्यूटी है। प्रथम ड्यूटी का मतलब जो मैं निर्णय लूंगा, जो मैं करूंगा, हमारी आज के 10 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद या 100 वर्ष बाद या 1000 वर्ष बाद या 500 वर्ष बाद वही तो रूल बनेगा, वही तो रूलिंग बनेगी। लोग उसी को तो फॉलो करेंगे, उसी का तो एग्जाम देंगे, है ना? तो ये मैंने आपको बीच में रोक के आपका इसलिए समय दिया है कि आगरा में होने वाला जो अधिवेशन है 19वां, वो अधिवेशन नहीं है। ये मानो कि बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकर और महामानव कांशीराम साहब के मूवमेंट को, उनकी विचारधारा को, उनके आंदोलन को हमें आखिरी लकीर खींचनी है। आखिरी लकीर खींचनी है उसे पूरा करने के लिए। कितनी आहुति होंगी? मुझे लगता है 1 लाख लोगों को जेल जाना पड़ेगा। मैंने आज अपने एडवोकेट से बात की और जो लोग जेल में रह के आए उनसे बात की। मेरी इस बात को दरवाई रख लेना। मैंने कहीं बताया यार, मैं कभी जेल में नहीं गया, मुकदमे तो मेरे पे बहुत लिखे गए। जेल में क्या रहता है? कमलेश कुमार बहुत जी, वीडियो ओपन करो अपना। बोले सर कुछ नहीं रहता, घर से अच्छा रहता है। यूनिटी हो, जेल में आप समझ सकें,
आपकी पॉकेट में पैसा हो, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। एसी नहीं मिलेगा, टीवी नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। तो मैंने जेल जाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। प्रैक्टिस शुरू करने का मतलब है कि हमको जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना है, मेडिटेशन करनी है। ये सब जेल में मिलता है, जेल के मेन्यू में है। अंतिम लाइन है ब्राह्मणवाद की कि जब अम्बेडकरवाद को हम भारत में कामयाब करेंगे तो उसके पास इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। भगत सिंह की मैंने एक किताब पढ़ी थी। भगत सिंह 100% नास्तिक थे, और जेल में जब वो थे और बाबा साहब का मूवमेंट चल रहा था, तो उन्होंने अपने पिता के बड़े भाई को एक इच्छा जाहिर की। इच्छा क्या थी मालूम है आपको? मैं खुलासा कर रहा हूँ उस इच्छा का। भगत सिंह ने क्या किया, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर इस मूवमेंट में काम करना चाहता हूँ। यदि मुझे फांसी नहीं हुई और मैं किसी तरह फांसी से बच गया, तो मेरा अगला कदम डॉक्टर अम्बेडकर के साथ होगा। नहीं समझ पा रहे आप मेरी बात? जी जी। समझ रहे हैं मुझे बिल्कुल लगता बिल्कुल है, मान्यवर समझ रहे हैं। और मुझे लगता है इसी बात को ध्यान में रख के बाबा साहब ने कहा था, जीवन कितना लंबा है ये कोई मायने नहीं रखता, जीवन कितना महत्वपूर्ण है ये बहुत मायने रखता है। हम दुनिया में मिसाल दे सकते हैं, भगत सिंह का जीवन केवल केवल 23 वर्ष, 23 वर्ष की उम्र में उस लड़के को फांसी लगी। और मुझे लगता है 23 लाख वर्ष तक ये धरती पृथ्वी जब तक रहेगी, भगत सिंह को कोई बुला नहीं पाएगा। गलत कह रहा हूं इंजीनियर साहब में? बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। है ना? यही आरबीएम का मूवमेंट है। जी। यस यस यस। आरबीएम यही एक आंदोलन है। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा। हम में से जितने लोग बैठे हैं, हमें नहीं पता कितने दिन जिंदा रहेंगे। दूसरी श्वास आएगी नहीं आएगी कोई पता नहीं सर। लेकिन एक बात पता है, जी जबरदस्त पता है, हम अपने जीवन में एक बीज बुद्ध के नाम, बिल्कुल। एक बीज महात्मा फुले के नाम, फुले के नाम। एक बीज भगत सिंह के नाम, एक बीज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम, एक मान्यवर एक काशीराम के। बीज मानव काशीराम साहब के नाम, जी 4 बीज बो गए। उन 4 बीज में खाद पानी लगा गए, हजारों हजारों वर्ष तक भारत को अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनने से दुनिया की कोई शक्ति, ट्रम्प आ जाए, मोदी आ जाए, जितनी भी ताकतवर ताकतें आ जाए, उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सब काम करना होगा एक सच्ची नीयत से। नीयत बड़ा मायने रखती है, काम इतना बड़ा मायने नहीं रखता। काम छोटा हो, नीयत बड़ी हो, 100% सक्सेस। काम बड़ा हो, नीयत छोटी हो, 100% फेल। मेरा सेशन नहीं था,
मैंने जबरदस्ती आपसे टाइम लिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। और फिर कह रहा हूँ कि जो 19वां अधिवेशन है, 10,000 इस बात के लिए नहीं कि आप आ रहे हैं, 10,000 इस बात के लिए कि हमको इस मूवमेंट के लिए धन की कमी को, धन की प्रॉब्लम को, धन की परेशानी को जितना हद हो सकता है उससे कम करना है, कम करना है। इंजीनियर साहब कंटिन्यू करिए अपनी मीटिंग आप। योगेश गौतम साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको थैंक्स। नहीं सर, नमो आपको तो बेस्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें हमारा मार्गदर्शन किया। जरूरी था, हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है धन्यवाद, सर। बहुत बहुत आपकी साधुवाद ऊर्जा माननीय संस्थापक महोदय जी। आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया। जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिषपाल बौद्ध जी अ, थोड़े से दुखी मन से अपने बात बता रहे थे, और आपने बीच में आकर उनको मोटिवेट किया, हम सभी को मोटिवेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं अगले राष्ट्रीय महासचिव माननीय डॉक्टर आनंद भालेराव सर से अनुरोध करता हूं। डॉक्टर आनंद भालेराव सर आए और अपनी रिपोर्ट रखें। जय भीम। संचालक महोदय गौतम साहब, जी सर। नमो बुद्धाय। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को अभिवादन करते हुए सभी संत गुरु महापुरुषों को मैं विनम्र कोट कोट नमन करते हुए आज की जो मीटिंग है 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में होने जा रहा है, वो मैं स्वागत करता हूँ। और सभी भारत से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, सभी पदाधिकारी, जिला के प्रभारी, प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष, आज ये मीटिंग में सम्मिलित हुए सभी साथियों, मुझे बहुत खुशी हुई कि संस्थापक जी ने हमें जो मार्गदर्शन किया, वो ये एक विजन के साथ, विजनरी जो पर्सनालिटी माननीय कांशीराम साहब के बाद में हमें गाइड कर रहा है, उसको हमें फॉलो करना है। ये हम, मैं खुद तो फॉलो करने के लिए रेडी हूँ, जो जो बात साहब ने किया। और दूसरी बात, आज के वेबिनार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे BS बौद्ध साहब, और उपाध्यक्ष जो संचालन करते करते मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे उपाध्यक्ष ऑनरेबल रमेश बनगोत्रा साहब जी, इंजीनियर बनगोत्रा साहब जी। हम महाराष्ट्र की रिपोर्ट तो हमारे प्रभारी माननीय ईश्वर खड़बे ने तो दे दिया है, वही रिपोर्ट तो बराबर है ऐसा मुझे लगता है। मैं 25 का तो वादा फिक्स है। अभी मैंने 2 रिजर्वेशन तो हमने कर लिए है, 2 रिजर्वेशन हमने कर ली है। अभी पैसे हम सितंबर में दो के भेज देंगे। अकाउंट नंबर ये साहब का अपना RBM के अकाउंट में भेजना है या कौन से अकाउंट में भेजना है वो हम भेज देना। और अ, जि- जिस जिस तरीके से ये अधिवेशन में जो फीस है 10,000 ये महीने में रखते, हम डेडिकेशन के साथ, समर्पित भावना और त्याग के साथ, हम पूरे महाराष्ट्र के लोग, जब थम्मा संसद में हम 38 लोग आए थे, अभी तो मैं पकड़ रहा हूँ 25। तो जिस दिन हमारी मीटिंग हुई उस दिन से मैं पूरे महाराष्ट्र के जोन से और पूरे जो 15 पदाधिकारी स्टेट के हैं और जोन के जो पदाधिकारी है उनसे मैंने बात किया। उनको यही यही क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा है, तो मैंने बोला कि भाई हम लोग फुले शाह अम्बेडकरी मिशन चलाते हैं, ये आंदोलन चलाते हैं, पैसे मायने नहीं रखते। आप आगरा में जरूर आना है, और आगरा में आकर ये बाबा साहब के जो बाबा साहब का जो सपना है भारत बौद्ध में बनाना, उनका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, लेकिन सर ने अपनी रिपोर्ट आपने बात रख ली है। तो जुगेश जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन राज्यों से अभी तक को कोई रिपोर्ट नहीं आई, प्लीज के प्रभारी हैं जहाँ कोई प्रदेश अध्यक्ष है उनसे आप रिपोर्ट ले लीजिए प्लीज।
उसके बाद हमारे अ, हमारे कुछ सीनियर साथी हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, फिर उनसे हम बात करेंगे, उनसे बुलवाएंगे। लगभग सर सब जो हमारे एक्टिव स्टेट हैं उन उन्होंने अपने उन साथियों ने सबने लगभग रिपोर्ट रख दी है। तो आप जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं तीनों, उनसे आप बात ले लीजिए, फिर उसके बाद दक्ष जी को बुलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा आदेश सर। मैं हमारे जो सीनियर साथी हैं, डॉक्टर आनंद भालेराव सर, आपका माइक अनम्यूट है लेकिन आपने अपनी बात रख दी है। अगर अनम्यूट नहीं हो पा रहा है तो कोई और बात है तो बता दें सर। नो प्रॉब्लम। अभी अभी विदर्भ और महाराष्ट्र में ये मैं कांटेक्ट किया। इसके बाद अपने कोऑर्डिनेटर हमारे प्रभारी जो है शेषराव घांगड़े साहब इंजीनियर जी, उनसे हमारी बात होगी जी जी। और उससे फाइनल आंकड़ा, फाइनल जो नंबर्स है वो हो, ये बात ओके के लिए सर, मैं बहुत जा बहुत रहा बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय डीपी गोलिया साहब अगर जुड़े हों, माननीय डीपी गोलिया साहब, तो कृपया अपनी हम सभी साथियों के जो आज की वेबिनार है उस पर मार्गदर्शन रखें, माननीय डीपी गोलिया साहब। उसके बाद माननीय शीर्षक भागड़ी साहब तैयार रहेंगे, क्योंकि 9:30 बजे तक हमें मीटिंग को इसको मतलब खत्म समाप्त करना करना है। है। तो सभी अपने सभी सम्मानित लोगों से मेरा आग्रह है कि कम शब्दों में अपनी बात रखें। माननीय शीर्षक वागड़े साहब, डीपी गोलिया साहब अभी मुझे लगता है जुड़े नहीं है, आप अपनी हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय शीर्षक हेलो, वागड़े साहब, आप मेरी जी आवाज आ रही सर? आ रही सर, आ रही। ओके ओके, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमोदय सर। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को, संतों को नमन करते हुए आज के इस वेबिनार के अध्यक्ष हमारे बीएस बोध साहब, उपाध्यक्ष गंगोत्रा साहब, और जिन जिन को अपना रिपोर्ट रखना था वो सभी राज्यों के पदाधिकारी, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। नमोदय सर। अभी महाराष्ट्र का तो रिपोर्ट मेरे ख्याल से वो कड़वे जी ने रखा है। अध्यक्ष जी पिछले समय से जुड़ ही नहीं रहे, कहीं कहाँ गए कुछ पता नहीं लग रहा है। भालेराव जी ने कुछ रिपोर्ट थोड़ा दे दिया है और 20-25 लोगों का क्या आंकड़ा कुछ बताया है। वो हिसाब से कैसे कैसे क्या क्या करेंगे वो हिसाब से पता चलेगा। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन सेंटर से दिए गए हैं कि भाई वो कूपन के हिसाब से भी जो भी कूपन अभी भेजी जाएगी हर पदाधिकारियों को, तो उनको भी अपने कूपन सदस्यता मुहिम चलाकर उसको भी समाप्त करना है और खुद भी आना है। तो हिसाब से जो 20-25 कुछ लोगों की बात हलेराव जी ने बताई, कड़वी जी ने बताई, तो फाइनल आंकड़ा अभी तो नहीं हुआ, लेकिन पता चलेगा कुछ आगे पीछे हो जाए। तो बाकी के जो राज्य है मेरे पास इनका खेमचंद सोलंकी जी ने कुछ आंकड़ा बताया है क्या योगेश जी? हाँ जी जी। उनका आंकड़ा है गुजरात का 5 प्रदेश बंदों का, अध्यक्ष, 5 उनके बंदों का आंकड़ा। प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी आज तक का। अच्छा, 5 लोगों का? हाँ जी। जी, तो ठीक है, 5 लोगों है। और हमारे यहाँ से कुछ अभी बता दिए हमारे पदाधिकारियों ने वो लोग। बाकी जो राज्य है, नागालैंड है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इनके तो कोई साथी जुड़ा नहीं है ना? नहीं सर, ये दूर दराज के वो है तो नहीं कनेक्टिविटी हो पाती, लेकिन फोन के माध्यम से इनसे मैंने बात उनसे होती बात रहती तो की थी। हाँ, मैंने है जी। फोन पर मैंने भी बात की उनसे, तो बता रहे थे कि सर कोशिश जरूर करेंगे हम, लेकिन उनका कोई भरोसा तो रहता नहीं है। फिर भी हम अपनी बात तो रखना जरूरी है, समझाना जरूरी है। उस तरह हमने समझाने की कोशिश की है। और जो भी साहब ने बातें बताई है वो 100% सच बात है। इसलिए क्योंकि मैं भी लगभग उनके ही
आगे पीछे जुड़ा हुआ हूँ, तो काफी सारी बातें मान्यवर साहब की मेरे भी जहन में है, लेकिन जो बातें अभी एक समय नहीं है, वक्त ही नहीं है ये बात करने का। हमारे संस्थापक जी ने जो बता दिया है वही हमारे लिए सफिशिएंट है, और बाकी जो भी चर्चा करनी होगी इसके बाद भी अपन अधिवेशन के बाद भी कर सकते हैं, और अधिवेशन में जो भी होगा ये फाइनल लकीर होगी, ये साहब ने फाइनल बता दिया। तो इसलिए वो समझ के ही हमें, जितने भी पदाधिकारी आने वाले हैं वो समझ के आए कि हमें अंदर बाहर की दोनों बातें ध्यान में रख के ही आना है। हो सकता है आप आगरा में आए और आगरा से वापस ही नहीं आए, उधर ही उधर किसी जेल में चले जाए, ये भी हो सकता है। तो ये सारे बात जो साहब ने अभी बता दी, हिंट दी है, तो इसकी तैयारी, पूरी तैयारी के साथ आप आना है, ऐसा समझ के चलिए। क्योंकि अभी मनुवादियों के नजर में सिर्फ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही नजर आ रही है, इसीलिए जहां जहां उनको तकलीफ हो रही है, वो महाबोधि महावीर का सब्जेक्ट हो या और जंतर मंतर पे आंदोलन हो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजकीय तौर पर, तीनों विंग में, साथ साथ में शिक्षा के विंग में भी अपना साथ उनको देने के लिए पहले लाइन पर खड़ी रहती है। वो लगता है उनकी भी जो मान्यवर साहब, बाबा साहब चाहते थे या महापुरुष चाहते थे, उन सभी का जो सपना है वो सपना कुछ हद तक पूरा तो हुआ है, लेकिन काफी जो सपना है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से वो पूरा हो जाए। इसलिए हमें जिन लोगों को समझा है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा या मान्यवर साहब की मिशन या बाबा साहब का कारवा, जो भी समझा होगा, जिनको भी समझा होगा, वो सभी लोग अपनी तैयारी के साथ आए, और इस अधिवेशन में जो भी होगा, इस अधिवेशन में जो भी बताया जाएगा, जिस तरीके से हमें आगे मूवमेंट को बढ़ाना है या धम्म को बढ़ाना है, इसी तरह का कारवा किस तरह का कहाँ तक ले जाना है, ये सारी बातें वहाँ होगी। साथ साथ में आगे किस तरह बढ़ना है या आगे किस तरह इस कारवा को ले जाना है, इस बात पर भी एक दिन जरूर चर्चा होगी। उसको हम कैडराइज बोलते हैं, उसको हम प्रशिक्षण बोलते हैं, ये बात भी जरूर होगी, और उसमें मोटिवेट किया जाएगा आने वाले लोगों को, और जो मोटिवेट है उनको और ज्यादा मोटिवेट किया जाएगा, ताकि अपने हाथ से कुछ अच्छा काम करके जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। साहब का जो कहना था उस पर से मेरा निष्कर्ष ऐसा है कि जो लोग समझ पाए हैं उन लोगों को ज्यादा समझना है, और जो लोग नहीं समझे हैं उसको समझना है। और क्योंकि अगर आरबीएम में रहना है तो ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अपने अपने परिवार में, अपने अपने नातों पोतों में जाके अपना सुकून से अपनी जिंदगी बिताए, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और जो बचेंगे वो लड़ेंगे, जो नहीं बचेंगे वो नहीं बचेंगे, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो बचेंगे इस मिशन को जरूर चलाएंगे, और चलाने वाले तैयार करके जरूर जाएंगे। इतना मैं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, कम समय में हम सभी को मोटिवेट करने के लिए। मैं अब हमारे अगले सीनियर साथी माननीय उत्तर प्रदेश से नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजा रमन आनंद सर से मैं आग्रह करूंगा, माननीय डॉक्टर राजा रमन आनंद सर आए और हम सभी साथियों को मोटिवेट करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज की इस राष्ट्रीय अधिवेशन से संबंधित मीटिंग में अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को नमन करते हुए मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और
संवाद के लिए हमारे बीच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय इंजीनियर बनगोत्रा साहब, पूरे देश भर से जुड़े हुए हमारे अन्य राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर, हमारे अन्य सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संयोजक, प्रभारी, जो राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में जिनको कार्यभार दिया हुआ है, बाकी डीएसएस के हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर संप्रिय कमलेश बोध जी और बाकी हमारे बीच में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा महिला विंग की माननीय सुषमा बोध जी भी हैं और हमारे संस्था के इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के फाउंडर माननीय भारती जी, राम प्रकाश भारती बौद्ध जी। वैसे तो मेरे जो कार्य क्षेत्र में जो राज्य हैं, तो मैं समझता हूँ सभी ने काफी अपनी गंभीरता से आज की हमारी बातों को और इससे पूर्व में जो इस राष्ट्रीय अधिवेशन से संबंधित जो भी चर्चा हुई है उसको उन्होंने समझा है और उसके आधार पर जो रिपोर्ट दी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में तन से मन से धन से हर तरीके से उनका सहयोग हमको मिलेगा और बाकी काम जो हमारी नेशनल कोर कमेटी है तो जिस तरीके से प्लान करेगी उसमें कहीं और कोई थोड़ी बहुत माइनस प्लस की कोई बात आएगी तो हम लोग जिन लोगों को ये खास तौर से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से काम सौंपा गया है, पूरे देश भर को 3 हिस्सों में बांट करके जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं तो उनमें मैं भी एक हूँ, तो मैं इस बात को लेकर के पूरा अलर्ट हूँ। बाकी कुछ राज्य ऐसे हैं जो मेरे कार्य क्षेत्र में हैं जहां अभी गतिविधियां या तो कमजोर हैं या कहीं कहीं थोड़ा और ताकत देने की जरूरत है, तो वो काम किया जाएगा। मैं यही संक्षेप में कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं आप अध्यक्ष जी आज की जो हमारे अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर, आपको कुछ बोलना तो नहीं है? तो मैं नहीं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बुलवाइए, वो कंक्लूड करेंगे आज। जी जी जी। तो मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीएस बॉस साहब से अनुरोध करता हूं आप आए और आज के अध्यक्षीय उद्बोधन रखे माननीय बीएस बॉस साहब। सभी को मैं पुनः सभी महापुरुषों को वंदन नमन करता हूं और सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हम सभी, आप सभी बहुत ही समर्पित और निष्ठावान साथी हैं और आरबीएम में निरंतर ये सक्रिय रूप से कार्य करने वाला संगठन है। इसी सप्ताह हम देखेंगे तो हम लोग 5वीं बैठक है, 5वीं मीटिंग है, 3 लगातार पहले हुई, 14 को या 16 को, तो निश्चित तौर पे 1.5 घंटे उसमें समय दे ही रहे, तो काफी अपना योगदान सब लोग दे रहे हैं और हमारे संस्थापक जी का एक एक शब्द बहुत बहुमूल्य होता है। निश्चित तौर पे हम सबको उनका जो दीर्घ अनुभव है, उनके द्वारा जो इतनी उम्र में वो तप कर संगठनों से उससे निकले हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किस तरह से जब हम अपनी बात बढ़ाते हैं बहुजन महापुरुषों की, तो हमारा किस तरह से जो मनुवाद है उसका चक्र भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है और पुनः अपने जाल में लेने के लिए प्रयास करता है। ये हम देख ही रहे हैं। तो उन्होंने ये, उनका संदेश यही है किस तरह से हम लोग तन मन धन से समर्पित हो गए और हमारे बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। भगत सिंह जी का उदाहरण दिया उन्होंने, ये उम्र कम थी लेकिन उन्होंने एक जीवन में इस तरह का कार्य किया जो आज हर जगह उनको हम लोग पूछते हैं, क्योंकि उनके कार्यों के कारण। तो निश्चित तौर पे
और जहां तक राशि की मुद्दा है तो आरबीएम का मैंने जहां तक देखा है बहुत ही ईमानदार लोग हैं सभी, और सभी तन मन धन से अपना योगदान देते हैं। कोई भी एक पैसे का ये अपने घर के लिए उपयोग नहीं करता है, हमेशा जितना है सभी अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। आज 11 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट रखी है, उसमें 142 लोगों का रिपोर्ट आई है, प्रारंभिक रिपोर्ट थी ये। और निश्चित तौर पे जब हम लोग संपर्क करेंगे, जब हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो निश्चित तौर पे इसकी संख्या अगली जो मीटिंग है उसमें बढ़ेगी। तो आप सभी ने यहाँ पर जुड़े, अपने विचार व्यक्त किए, श्रवण किया, उसके लिए मैं आरबीएम की तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। समय काफी हो गया है, तो हम उसी उत्साह से, उसी ऊर्जा के साथ, जैसे सर ने कहा कि अगर हमें जरूरत भी पड़ी तो अपना कोई किसी भी प्रकार की कुर्बानी के लिए हम लोग सब तैयार रहना है। तो इस तरह का उनका संदेश है, उसको हम सबके लिए है वो, उसी रास्ते पे हम लोग कार्य करना है। क्योंकि जब हम इतने बड़े संगठन से संघर्ष करते, हजारों सालों से जिन्हें जकड़ रखा, हमें हजारों सालों से उन्हें पीड़ा दे रखी है, हमारा सब कुछ छीना है, जब उसे हम अटैक करते, संघर्ष करते, निश्चित तौर पे उसके लिए हमें मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। तो मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमोदय, जय भीम। सभी को पुनः धन्यवाद, पुनः आभार। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सभी उपस्थित साथियों का, पुनः धन्यवाद, साधुवाद। और जो आज हमने वेबिनार में सभी राज्यों के वरिष्ठ साथियों ने अपनी रिपोर्ट रखी है, हमारे सीनियर साथियों ने इस पर अपने विचार रखे हैं, तो सभी साथी उस फिगर को, उस विचार को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी कामना है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, तो मैं सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध करता हूं, हम सभ्य सत्ता के माध्यम से आज इसके वेबिनार का समापन करेंगे। तो हाथ जोड़कर सभी साथी हाथ जोड़कर सभ्य सत्ता के माध्यम से अपने मन को शांत रखें। सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनः, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमाप्नुयात्, सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनः, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमाप्नुयात्, सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनः, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी साथियों का बहुत बहुत सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, वेबिनार की समापन की घोषणा